महाभारत का भीषण युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसमें एक तरफ थे कौरव तो दूसरी तरफ थे पांडव। इस युद्ध में कई लोगों की जान भी गई और साथ ही साथ सभी कौरवों को पांडवों के द्वारा मार दिया गया। पांडवों के द्वारा कौरवों को मारे जाने पर पांडव जीत के करीब पहुंच चुके थे। तो अंत में एक कौरव जो था दुर्योधन अपने मृत्यु के भय से कहीं जाकर छिप गया। तब पांडवों ने उसे कैसे न कैसे ढूंढ निकाला और अपने वचन अनुसार भीम ने दुर्योधन के साथ युद्ध किया। जब भीम और दुर्योधन में युद्ध छिड़ा तो काफी कोशिशों के बाद भी दुर्योधन को भीम नहीं हरा पा रहे थे। फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा दिया। भीम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं जा गिरा। कई लोगों का मानना है कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया और फिर पांडव के साथ साथ कृष्ण जी भी धरती को छोड़ गए और फिर कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन इनके बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी बहुत कम चर्चा में है। तो चलिए इन्हें जानते हैं। दुर्योधन को एक श्राप मिला था और श्राप यह था, तुम मृत्यु को तड़पोगे दुर्योधन। इसी श्राप के कारण भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ पर वार करने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं मरा। जब पांडव वहां से चले गए तो कुछ समय के बाद अश्वत्थामा वहां पहुंचा। दुर्योधन की यह दशा देखकर अश्वत्थामा को क्रोध आया। फिर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चला गया और जब वह शिविर की ओर गया तो उस समय रात हो रही थी और रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने शिविर की ओर कोहराम मचा दिया और वहां सो रहे हर एक पांडव का सिर काटकर दुर्योधन के पास चला गया और दुर्योधन से कहा कि मैंने देखो इन सभी पांडवों का सिर काट दिया है और इन सभी पांडवों को मार दिया है। जैसे ही दुर्योधन ने उन 5 सिरों को देखा तो दुर्योधन ने कहा, ये सिर 5 पांडवों का नहीं, उनके 5 पुत्रों के थे। मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम बनोगे अश्वत्थामा, तुम। ऐसा कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। फिर महाभारत का 18 दिन का यह युद्ध समाप्त हो गया। कहा जाता है कि धर्म के लिए लड़े गए युद्ध के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। युद्ध के 36 वर्षों के बाद श्री कृष्ण जी अपने मानव रूप को त्याग कर बैकुंठ लौट गए और पांडवों ने भी अपना सारा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए वे हिमालय की ओर चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। फिर एक दिन पर्वत पर चढ़ाई करने के दौरान द्रौपदी का पैर पर्वत से फिसला और द्रौपदी खाई में जा गिरी। भले ही द्रौपदी ने अपना सारा कर्तव्य निभाया परंतु 5 पांडवों में वह अर्जुन से अधिक प्रेम करती और यही द्रौपदी के अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई नकुल और सहदेव की। इनकी मौत का कारण बना इनका अहंकार। एक को अपने रूप पर घमंड था तो दूसरे को अपने गर्व पर। फिर बारी आई अर्जुन की, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और यही इनकी मृत्यु का कारण बना। अब इसके बाद बारी आती है भीम की। भीम को भोजन का मोह था और बेशक वे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन पर्वत की चढ़ाई करके वह स्वर्ग की यात्रा दौरान अपनी भूख के कारण यात्रा पूरी नहीं कर पाए
अब इसके बाद युधिष्ठिर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस कारण वह इस यात्रा को पूरा कर पाए। इस प्रकार पांचों पांडवों में केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पांचों पांडवों के अंत के बाद धरती पर एक नया रूप ले चुका था और वह था कली। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के मानव रूप को छोड़े जाने के बाद धरती पर कलयुग में कली नाम के राक्षस का कब्जा होगा और कली काफी समय से धरती पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार परीक्षित अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य में निकले तो उनका सामना कली से हुआ। तो कैसे हुआ तो चलिए जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय और बैलों को डंडे से बड़ी बुरी तरीके से मार रहा था। परीक्षित ने देखा कि वह गाय और बैल केवल एक टांग पर खड़े हुए थे, क्योंकि बाकी की टांगे वह आदमी पहले ही तोड़ चुका था। बैल जो था वो धर्म का प्रतीक था, जिसकी 4 टांगे तपस्या, स्वच्छता, दया, सच्चाई मतलब कि सत्य को दर्शाती है। बैल की तीनों टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था और अब केवल सत्य ही बचा था। परीक्षित समझ गए कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कली राक्षस और पृथ्वी को नष्ट करके वह पृथ्वी पर अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे की ओर बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में जा गिरा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को अच्छी तरह से जानते थे। कली बहुत चालाक था। उसने परीक्षित से धरती पर थोड़ी सी जगह का अनुरोध किया। हजारों कोशिशों के बाद परीक्षित ने कली को 5 जगहों पर रहने की अनुमति दी। पहला शराब, दूसरा जुआ, तीसरा असभ्यता, चौथा हत्या और अंत में आता है 5वां सोना। जहाँ ये सभी चीजें होगी कली केवल वहीं रह सकता था। इन्हीं 5 जगहों से धरती पर कली राक्षस ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए और धरती पर यहीं से शुरू हुआ कलयुग। फिर एक दिन राजा परीक्षित की मृत्यु उनके क्रोध के कारण हो जाती है और मृत्यु के बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर का शासन संभाला।